नमस्कार। चित्तौड़ दशमी समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप शंभूपुरा सावा मार्ग पर स्थित आदित्य सीमेंट द्वारा कथित रूप से फैलाए जा रहे प्रदूषण एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिए जाने के विरोध में आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आदित्य सीमेंट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की वजह से उनकी खेती भी प्रभावित हो रही है एवं अन्य कई तरह से भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ के चुनाव इस वर्ष होने की संभावना नहीं के बराबर दिखाई जान पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद दोनों प्रमुख छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय में मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया था और सोमवार को एनएसयूआई द्वारा लगभग उन्हीं मांगों को लेकर महाविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और गेट पर ताला लगा दिया। राजस्थान नाथ समाज शाखा चित्तौड़गढ़ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। इन पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने गत दिनों विधानसभा में भाजपा समर्थित एक विधायक द्वारा गोरख शब्द का उल्लेख किए जाने पर कड़े शब्दों में निंदा की एवं कहा कि 3 राज्यों में गोरखनाथ शब्द पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर शीघ्र ही यह कदम उठाया जाना चाहिए। राजस्थान नाथ समाज शाखा चित्तौड़गढ़ की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर गत दिनों बांदी कुई के भाजपा समर्थित विधायक द्वारा विधानसभा में गोरख शब्द का उल्लेख किए जाने पर उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा गया कि यह उनके आराध्य देव गौरवनाथ का भी अपमान है और इस शब्द पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि देश के 3 राज्यों में इस शब्द पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा की पहल पर नगर के मध्य से गुजर रही गंभीरी नदी को साफ सफाई करने का कार्य सोमवार शाम को भी जारी रहा। इस दौरान इस नदी में तेजी से फैल रही जल कुंभी को हटाने का काम किया गया। वहीं गंभीरी नदी के समीप से जो विभिन्न स्थानों की ओर जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग पर भी कंटीली झाड़ियां, कांटेदार पेड़ आदि हटा दिए गए, जिसे बदला बदला स्वरूप दिखाई देने लगा। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा द्वारा गंभीरी नदी की सफाई को लेकर की गई पहल का अब असर दिखाई देने लगा है। जहां पहले दिन सवेरे के समय कई लोगों ने श्रमदान किया, वहीं दूसरे दिन सोमवार को शाम के समय भी कई लोग श्रमदान करते हुए देखे गए। इस दौरान भोई खेड़ा के कई गोताखोर आदि द्वारा इस गंभीरी नदी में तेजी से फैल रही जल कुंभी को हटाने का काम भी किया गया एवं यह युवक काफ़ी अधिक समय यहाँ लगाकर इस जल कुंभी को हटाने में लगे रहे, जबकि सोमवार को जल कुंभी हटाने के लिए 2 नावों का उपयोग भी किया गया, लेकिन रात होते होते गंभीरी नदी का स्वरूप अलग ही दिखाई दिया एवं उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन में यह नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी एवं दूसरे दिन भी कई पदाधिकारी विभिन्न संस्थाओं के यहाँ मौजूद थे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर।
दुग्ध उत्पादक समितियों के सचिव ने चित्तौड़गढ़ के समीप मौजूदा के पास चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी का गेट सोमवार शाम बंद कर दिया। इस दौरान उन्होंने एमडी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वह मनमानी करने पर लगे हुए हैं, जिसके बाद एमडी को गत दिनों उनके द्वारा जारी किया गया एक आदेश पुनः लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जब से मौजूदा एमडी नियुक्त हुए हैं तब से इन दुग्ध उत्पादकों आदि का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के निकटवर्ती मौजूदा के समीप स्थित चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी अब मैदान का अखाड़ा बन चुकी है। इस अखाड़े में एमडी एवं किसानों के साथ ही दुग्ध उत्पादक समिति के सचिव कभी आमने सामने होते हैं। जब से नए मौजूदा एमडी आए हैं तब से उनकी तानाशाही एवं मनमाने नियमों को लेकर दुग्ध उत्पादकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी तरह का आक्रोश सोमवार शाम को उस समय देखने को मिला जबकि दुग्ध उत्पादक समिति के सचिवों ने काफ़ी देर तक मुख्य गेट बंद कर दिया और एमडी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, जिन्होंने गत दिनों एक आदेश जारी कर दिया। इस विरोध एवं प्रदर्शन नारेबाजी के बाद एमडी को आखिरकार अपने इस आदेश को पुनः लेने के लिए मजबूर। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेट में गत दिनों खोले गए मासिक भंडारे में 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली थी। उसके अगले दिन अमावस्या होने के कारण गिनती का काम रोक दिया गया था एवं सोमवार को पुनः गिनती का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ एवं इस दूसरे चरण में 12 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि निकाली जा चुकी है एवं गणना का कार्य अभी भी और किया जाना है। जिले के भद्रसर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक 13 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें यहां चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवती द्वारा एक युवक से लव मैरिज कर ली गई थी, जिससे खफा होकर युवती के परिजनों द्वारा उसकी सास पर प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और इस युवती का अपहरण कर लिया गया। इस संबंध में भादसोड़ा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशी मंडराते हुए तो प्रतिदिन देखे जा सकते हैं, लेकिन नगर के गांधी नगर क्षेत्र में सोमवार को 2 सांडों की ऐसी लड़ाई हुई कि आसपास मौजूद कई लोगों को अपने वाहन हटाने पड़े एवं घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे सांडों की इस लड़ाई के लिए कई बार लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं और सांडों की लड़ाई के आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन लोगों को फ्री में ही इस तरह का आयोजन चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में देखने को मिला। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, कई बार सांडों की यह लड़ाई नगर के मुख्य मार्गों पर भी देखने को मिल जाया करती है, लेकिन इसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार।